हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंक एग्जाम। आइए देखते हैं सम्मेलन और समारोह से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में COP26 सम्मेलन समिट 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ग्लासगो, ब्रिटेन में COP26 सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन की चुनौती पर विचार विमर्श करने और इस समस्या का प्रभावी समाधान तलाशने के उद्देश्य के साथ COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज शिखर सम्मेलन 2021 की शुरुआत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कॉटलैंड में आयोजित COP26 ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन के संबोधन में कहा कि भारत 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों से लड़ने के लिए 5 सूत्री योजना पर भी जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इटली ने की है G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। G20 ग्रुप ऑफ 20। G20 जो है ये विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। ये G20 है और G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन रोम, इटली में किया गया था। यह G20 जो हुआ था ये इसकी 16वीं बैठक थी G20 शिखर सम्मेलन की। G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने की थी। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सुधार, कोविड महामारी और वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट दर था। 16वां G20 शिखर सम्मेलन ये संपन्न हुआ है 2021 में इटली में, रोम में, और 17वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में होगा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में 2021 में वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस परियोजना से दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड स्थापित करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा उत्सव 2021 का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके नेतृत्व में गंगा उत्सव 2021 का आयोजन किया गया है और गजेंद्र सिंह शेखावत ये वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। 3 दिवसीय गंगा उत्सव का 5वें संस्करण का आयोजन 1 से 3 नवंबर 2021 तक वर्चुअल फॉर्मेट में किया गया था। यह उत्सव देश की सभी नदियों को नदी उत्सव को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, गंगा उत्सव 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की ओर से भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली तरीके से माध्यम से 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी की स्थिति
और कोविड-19 स्वास्थ्य, व्यापार और वाणिज्य, शिक्षा व संस्कृति के प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए यह शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफ एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल की अध्यक्षता किसने की? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। राजनाथ सिंह ने डेफ एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल की अध्यक्षता की थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। मित्र देशों के साथ साथ दुनिया के रक्षा निर्माण के उद्योगों के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेफ एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल की अध्यक्षता की थी। राउंड टेबल का उद्देश्य विदेशी मिशनों की योजना, राउंड टेबल एक बैठक है, इसका उद्देश्य विदेशी मिशनों की योजना, व्यवस्था और अन्य विवरणों के बारे में जानकारी देना था। मार्च 2022 के बीच में गुजरात के गांधीनगर में एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी आयोजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2021 में वर्चुअली रूप से किसने भाग लिया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। वर्चुअली रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 7वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन था। इस शिखर सम्मेलन के बारे में जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, पर्यटन के माध्यम से आर्थिक सुधार और सतत सुधार शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भारत ने 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता की थी, भारत ने की है। ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रूप में की थी, वर्चुअली माध्यम से की थी। इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का उद्देश्य 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार करना, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल और तकनीकी उपकरणों का उपयोग करना, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं बिम्स्टेक कृषि विशेषज्ञ की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। भारत ने 8वीं बिम्स्टेक कृषि विशेषज्ञ बैठक की मेजबानी की है, भारत ने। भारत ने वर्चुअली माध्यम से बंगाल की खाड़ी के बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग देशों के कृषि विशेषज्ञों की बैठक की 8वीं बैठक की मेजबानी की। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, भूटान है, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 संस्कृति मंत्रालय सम्मेलन, G20 कल्चर मिनिस्टर मीटिंग 2021 में संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। मीनाक्षी लेखी ने G20 संस्कृति मंत्रालय सम्मेलन 2021 में संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से मीनाक्षी लेखी ने भाग लिया। भारत की संस्कृति राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी ने भारत सरकार की ओर से G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इस 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी इटली में किया गया था। इस बैठक में चर्चा का मुख्य विषय था सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संस्कृति के माध्यम से जलवायु संकट को संबोधित करना और प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से क्षमता का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 47वां G7 लीडर समिट शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कार्नवाल, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में 47वां G7 लीडर शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम यूके द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन में भारत की ओर से नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली भाग लिया था।
इस सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए वन अर्थ वन हेल्थ दृष्टिकोण के लिए G7 शिखर सम्मेलन सदस्यों को बुलाया गया था। G7 सदस्य देश कौन कौन से हैं? इसमें है यूके, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। ये G7 देश के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 2021 की मेजबानी किस देश ने किया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फ्रांस ने 7वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 2021 मेजबानी किया था, फ्रांस देश ने। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 7वां संस्करण की मेजबानी फ्रांसीसी नौसेना द्वारा की गई थी। भारत की ओर से एडमिरल करमवीर सिंह ने प्रमुख नौसेना स्टाफ ने वर्चुअली माध्यम से भाग लिया था। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी क्षेत्रीय रूप से समुद्री सुरक्षा सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इसमें आपसी चर्चा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। रोम, इटली में 7वीं G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट 2021 का आयोजन किया गया था, रोम, इटली में। 7वीं G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट सम्मेलन 2021 रोम, इटली में ये संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और दोनों सदनों के महासचिव सहित भारत की ओर से 8 सदस्यों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अमेरिका। औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन 2021 भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित हुआ था। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन 2021 नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2021 वर्चुअली माध्यम से किस देश की मेजबानी में संपन्न हुआ? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अमेरिका। वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन वर्चुअली फॉर्मेट में माध्यम में ये जो है अमेरिका के में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन 3.0 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, हैदराबाद में पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन 3.0 2021 आयोजन हुआ है हैदराबाद में। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का सम्मेलन विश्व आर्थिक मंच IMF द्वारा किया गया। यह आयोजन मुख्य रूप से अर्थव्यवस्थाओं के सुधार पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 6वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, भारत। ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 6वीं बैठक भारत के साथ संपन्न हुई थी, भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल ने की थी। बैठक में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा सम्मेलन 2021 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, जनरल विपिन रावत ने, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं विपिन रावत, इन्होंने साइबर सुरक्षा सम्मेलन 2021 के 14वें संस्करण का आयोजन किया था, उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 के 3रे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, गोवा में
गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 के तीसरे संस्करण का आयोजन गोवा में किया गया। मैरीटाइम कॉन्क्लेव का तीसरा संस्करण भारतीय नौसेना द्वारा 7 से 9 नवंबर 2021 तक नेवल वार कॉलेज गोवा में ये आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया था, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुख की 31वीं औपचारिक बैठक ब्रुसेल्स बेल्जियम में ये आयोजित की गई थी। इस शिखर सम्मेलन की बैठक में सभी देशों में आपसी सहयोग, वैश्विक सुरक्षा, भविष्य की चुनौतियों का सामना करने, रक्षा और प्रतिरोध को मजबूत करना, आर्थिक विकास, कोरोना महामारी का मुकाबला करना और आतंकवाद से निपटना और देशों के साथ आपसी सहयोग को मजबूत करना आदि मुद्दों पर चर्चा की गई थी। नाटो शिखर सम्मेलन 2021 में नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में और नाटो के वर्तमान महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में संपन्न हुआ? ये स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। रोम इटली में संपन्न हुआ वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का विषय था थीम यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।